प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गिल्लू पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखिका ने गिल्लू के नामकरण और उसके व्यवहार का सुंदर चित्रण किया है। लेखिका के अनुसार गिल्लू बड़ा समझदार प्राणी था। वह भूख लगने पर चिक चिक की आवाज करके सूचित करता और बिस्कुट, काजू आदि मिल जाने पर उसे पंजों से पकड़कर कुतर कुतर कर खाता था। गद्यांश देखें। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कहती है कि जब हमें गिल्लू मिला तो हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा, वह गिलहरी प्रजाति का था, इसलिए उसी को हमने व्यक्तिवाचक रूप में बदल दिया और गिलहरी से हम उसे गिल्लू कहने लगे। लेखिका कहती है कि मैंने उसके रहने के लिए एक डलिया में जिसमें फूल रखे जाते थे रुई बिछा दिया, रुई का एक बिस्तर लगा दिया और तार के सहारे खिड़की के पास उसे टांग दिया। वही गिल्लू का घर बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन क्या कहती है कि 2 वर्ष तक गिल्लू उसी डलिया में रहा। वह जब स्वतंत्र रहता, वह अपने झूले को स्वयं हिलाकर झूलता और अपने कांच जैसे मोतियों के समान, कांच के मोतियों के समान आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता। उसकी समझदारी और कार्यकलाप, क्रियाकलाप पर, कार्य करने के ढंग पर सभी को आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, सर से मैंने दौड़कर, और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने के लिए बैठ जाती और शांत होकर चिंतन मनन करती तो गिल्लू मेरे ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता और इसके लिए उसने एक उपाय निकाला कि वह दौड़कर मेरे पैर के पास आता, फिर पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उतरता, फिर चढ़ता। यह तब तक होता रहता जब तक मैं उठकर उसे पकड़ न लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघु माने छोटा, गात माने शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका कहती है कि कभी कभी जब मैं लिखने में व्यस्त रहती और गिल्लू द्वारा इस प्रकार मेरा ध्यान खींचा जाना उचित न लगता तो मैं उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे के भीतर डाल देती और केवल उसके सिर के हिस्से को बाहर निकाल देती और उसके आगे के 2 पैर बाहर कर देती। वह इसी स्थिति में घंटों दीवार के सहारे लिफाफे में बंद होकर खड़ा रहता और मेरे कार्यों को अपनी चमकीली आंखों से ध्यानपूर्वक देखता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। चिक चिक, चिक चिक का अर्थ है आवाज, आवाज देना। लेखिका कहते हैं जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वह अपनी भाषा में चिक चिक की आवाज लगाता। इस प्रकार वह मुझे सूचित करता था कि उसे भूख लगी है। मैं उसे काजू या बिस्कुट दे देती और वह लिफाफे में उसी तरह बंद होकर अपने अगले पंजों से
उन्हें पकड़ लेता, उन्हें कुतर कर अपनी भूख शांत करता था, खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले मैंने धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। लेकिन कहती है कि गिल्लू के जीवन का पहला बसंत, पहली बसंत ऋतु जब आई तो नीम और चमेली की सुगंध मेरे कमरे में भी धीरे धीरे फैल गई। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आती, जाली के पास ठहर कर वे चिक चिक करके गिल्लू से न जाने क्या बातें करती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से, आत्मीयता से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेकिन कहती है कि जब गिल्लू जाली के पास बैठकर बाहर की गिलहरियों से बातें करता तो उसके चेहरे को देखकर, उसकी आत्मीयता को देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए, यह बंधन में खुश नहीं है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। लेकिन कहती है कि मैंने कीले निकालकर जाली का एक हिस्सा खोल दिया और जैसे ही गिल्लू को बाहर जाने का मार्ग मिला, वह बाहर गया। उसने उस मुक्ति में बहुत ही शांति अनुभव की। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेकिन क्या कहती है कि गिल्लू को मैं स्वतंत्र रूप में हमेशा नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि घर में कुत्ते और बिल्लियां भी पाले गए थे और वे कभी भर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मुझे इस ओर भी सावधान रहना पड़ता। इस भाग में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप गिल्लू पाठ के प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। उत्तर, लेखिका गिल्लू की समझदारी की ओर संकेत करते हुए कहती है कि गिल्लू बड़ा ही समझदार था। वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मेरे कक्ष में पहुंचते ही दौड़कर पर्दे पर चढ़ता और उसी तेजी से, उसी शीघ्रता से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ न लेती। तीसरा और अंतिम प्रश्न, लेखिका गिल्लू को पकड़कर किस में बंद कर देती थी। उत्तर, लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती थी। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। गिल्लू पाठ के चौथे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।